हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। सो इस वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लेंथी सेशन नहीं होगा, 20-25 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंदर हम कंप्लीट क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिस्कस कर लेंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो HTET 2025 के लिए या मास्टर कैडर के लिए, लेक्चरर कैडर के लिए, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप मान के चलो, अगर HTET देने जा रहे हो PGT का, या एनी PGT एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो इंडिया के लिए, जब मास्टर कैडर हो गया, लेक्चरर कैडर हो गया, तो उसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और इससे क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता इसका। क्वेश्चंस बिल्कुल ईजी होंगे, आपके 2 क्वेश्चन ईजिली कन्फर्म होंगे इससे, ठीक है। तो बस आप लोगों ने कॉन्सेप्ट देखना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक और कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको तो क्वेश्चंस करने बहुत आसान है इस पर्टिकुलर टॉपिक के। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्किप मत करके जाइएगा ये टॉपिक, बिकॉज छोटा सा टॉपिक होता है, स्कोरिंग होता है, ठीक है ना। तो बस 20 मिनट आप लोगों ने ध्यान से इस सेशन को समझना है, ठीक है। इसकी PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको कुछ भी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझना है और इसके क्वेश्चंस को देख के चल जाना है। जो क्वेश्चन इस PDF में है वो इनफ है। अब इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको, जब आप एग्ज़ाम से आओगे तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन इस सेशन से देखने को मिलेंगे। प्लस जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का सेशन है वो मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो क्वालिटेटिव का, तो क्वालिटेटिव के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में आता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखो, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम क्वांटिटेटिव पढ़ेंगे आज। तो इसमें देखो होता क्या है, हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें क्या दे देंगे, सैंपल दे देंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें सैंपल दे देंगे। सपोज कीजिए उसका वेट है W। कितना वेट है उसका? W है। अब उसमें हमें बताना होगा कितने % कार्बन है, कितने % हाइड्रोजन है, कितने % सल्फर है, कितने % नाइट्रोजन है, कितने % कोई भी हेलोजन है। तो ये सब डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब हर एक एलिमेंट की एस्टिमेशन के लिए, जैसे कार्बन पता करना हो, हाइड्रोजन पता करना हो, एक मेथड है। तो इस तरह के कई सारे हमारे पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। पहले इसमें हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन निकालना सीखते हैं। क्लियर? अगर एक चीज समझ आ गई आपको, बाकी सारा क्या है, कंटेंट रिपीटेड होगा, ठीक है। बाकी सबके लिए सेम मेथड ही क्या होगा, एप्लीकेबल। जैसे देखो, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो भी कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ CO2, और जो भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ H2O। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ये पिछले क्वालिटेटिव एनालिसिस के सेशन में मैंने बताया था, कार्बन को हम कन्वर्ट करेंगे CO2 में, हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे H2O के अंदर। चलो क्लियर सबको? अब मेरे पास देखो, इसका सिंपल से एक डेरिवेशन है, फिर आपको फॉर्मूलाज याद करवाने सिखाऊंगा। मुझे बताओ, अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उसका वेट मान लो कितना है, W ग्राम है। इफ मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज W ग्राम, मास ऑफ H2O या CO2 जिसका भी निकालना है, देखो कार्बन किस फॉर्म में मिलेगा, CO2 की फॉर्म में, H2 किस फॉर्म में मिलेगा, सॉरी हाइड्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा, H2O की फॉर्म में। मान लो H2O या CO2 जो बना होगा उसका मास कितना है, M ग्राम, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ, जितना भी हाइड्रोजन है किसकी फॉर्म में है, H2O की फॉर्म में। तो अगर अपने पास 18 ग्राम हाइड्रोजन है, सॉरी H2 मिला है 18 ग्राम H2, तो उसमें कितना ग्राम हाइड्रोजन होगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा। सबको पता है कि H2 में टोटल 18 है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन का होगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। तो 18 ग्राम H2 कंटेन्स 2 ग्राम हाइड्रोजन। यहाँ से हमें समझ आ गया, ये लाइन बिल्कुल समझ आ रही है। अगर हमारे पास 1 ग्राम होगा, देखो 18 ग्राम में 2 ग्राम है, तो 1 ग्राम वाटर में कितना होगा, 2/18 ग्राम H2 हाइड्रोजन, ठीक है। 1 ग्राम H2 में कितना होगा, 2/18 ग्राम हाइड्रोजन। बिल्कुल ईजी है, सबको समझ आ रहा है। अब उसके बाद देखो, एक्चुअल में हमारे पास H2 कितना बना होगा, M ग्राम। तो M ग्राम वाटर में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा,
2/18 इंटू मास ऑफ H2O जो CO2 प्रोड्यूस, ठीक है ना। तो यहाँ पे m ग्राम H2O में हमारे पास कितना होगा, 2/18 इंटू m ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर। तो इतना हमारे पास हाइड्रोजन आ गया, ये क्या है, जितना हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। अब हमने तो क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन है अपने पास, 2/18 इंटू m। क्लियर। कितना टोटल है, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है, W। देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन का, कितना हाइड्रोजन है डिवाइड बाय टोटल कंपाउंड का मास कितना है, W, इंटू क्या कर देंगे 100। तो यहाँ से हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक, इसका परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का। अब आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, जैसे आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो बस आप ध्यान रखो हाइड्रोजन को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, H2O की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब H2O में देखो हाइड्रोजन का मास कितना है 2, टोटल का कंपाउंड का कितना है 18, इंटू क्या करो स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल W। स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ H2 जितना बना होगा। W किसको रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंटू क्या कर देंगे 100। नहीं समझ आया, नेक्स्ट के लिए एप्लीकेबल करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब कार्बन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट, CO2 में। CO2 में कार्बन कितना है 12 ग्राम है, सबको इतना तो पता ही होता है। CO2 कितना होगा मोलर मास 44, सबको आइडिया है, इंटू m। m यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ CO2, क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन जिसमें प्रेजेंट है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे W, इंटू क्या कर देंगे 100। तो हमेशा एक ही फॉर्मूला ध्यान रहेगा, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखिए, कौन सा, परसेंटेज ऑफ एनीथिंग किसके इक्वल होगा अपने पास, कितना उसका मास है डिवाइड बाय टोटल मास का कंपाउंड, इंटू m डिवाइड बाय कैपिटल W। समझ आया सबको। चलो इसी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तब हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। जैसे देखो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको गिवन क्या होगा, देखो ध्यान से समझ लो, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको दिया है 120 ग्राम, ठीक है। कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। गिव्स आपको CO2 कितना मिला 330 ग्राम, वाटर कितना मिला 270 ग्राम ऑन कंप्लीट कंबशन। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए पता होना चाहिए कि कार्बन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, CO2 की फॉर्म में। कार्बन का मास यहाँ पे कितना है 12, टोटल का 44, इंटू मास ऑफ जिस फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, CO2 के, डिवाइड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, इंटू क्या कर देंगे 100। लगाओ फॉर्मूला, 12 डिवाइड बाय 44 इंटू मास ऑफ CO2 कितना बना है 330, डिवाइड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 120, इंटू क्या कर देंगे 100। क्लियर सबको। तो अगर इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे, देखो कितने पे कटेगा, ये 10 पे कट जाएगा, ये 0 से ये 0 गया, तो अप्रॉक्सीमेट जो अपना आंसर आया 330 डिवाइड बाय 44। क्लियर। अगर आप इसको ध्यान से समझो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 44। तो 11 के टेबल पे जा रहे हैं ना, ये कट रहे हैं, तो 11 3 से 33, 11 4 से अपने पास क्या जाएगा 44। तो 3/4 कितना होता है 0.75, 0.75 इंटू 100, तो आंसर कितना जाएगा 75। अगर एक का 75 आ गया तो दूसरा कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 25। करके देखो, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन किसकी इक्वल आएगा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है H2O की फॉर्म में। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो लगता है 2/18 इंटू मास ऑफ H2 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। तो इस वैल्यू को आप सॉल्व करना, 2/18 इंटू मास ऑफ H2 कितना आया 270 डिवाइड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 120 इंटू 100। डेफिनेटली करना, आप इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 25%। आई थिंक सबको पहला मेथड क्लियर है, ठीक है। चलो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 330।
आप लोगों ने ट्राई करना है 330 क्वेश्चन, ठीक है, सेम वे में आपने ट्राई करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या पता है, CO2 पता है, वाटर पता है, तो CO2 वाटर का टोटल परसेंटेज निकाल लेना है इन दोनों का। क्या करना है, CO2 का परसेंटेज निकाल सकते हो आप, H2 का परसेंटेज निकाल सकते हो, इनके तो फॉर्मूला पता है ना आपको। बस जितनी दोनों की परसेंटेज आ जाए मिला के, उसको 100 से क्या कर देना, आप माइनस कर देना। दोनों की जितनी परसेंटेज आ जाए उसको किससे माइनस कर देना, 100 से माइनस कर देना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, 349 ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं दे देता हूँ आपको। आंसर क्या है इसका, 349 के लिए आंसर आपका अप्रॉक्सीमेट 44 आएगा। कितना आएगा आंसर, 44। आप लोग ट्राई कर लेना इसका क्वेश्चन को। अप्रॉक्सीमेट आंसर कितना आएगा इसका, 44 आएगा अपने पास, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो भी मेथड थी, ये था एक हमारे पास पहला मेथड, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट मेथड के ऊपर। देखो ज़्यादा टाइम वेस्टिंग सेशन नहीं है, आपको सिंपली फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ये देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए कैसे करते हैं हम मेथड यूज़ करते हैं। देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड H2। और कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं, इस मेथड का नाम होता है लिबिक्स मेथड। कई बार नाम पूछ लेते हैं, तो इस मेथड का नाम होता है लिबिक्स मेथड। नेक्स्ट देखो सल्फर के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है केरियस मेथड। सल्फर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, केरियस मेथड। फॉस्फोरस के लिए भी हम यूज़ करते हैं केरियस मेथड। इनको बाद पे आता हूँ इस पर, पहले हम हेलोजन्स वाला पढ़ लेते हैं। देखो हेलोजन्स के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, केरियस मेथड यूज़ करते हैं। पहली बात समझो, कोई भी हेलोजन होगा X, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ AgX। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, AgX की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। AgX क्या होता है अपने पास, सिल्वर कुछ भी हो जाएगा, सिल्वर हैलाइड हो जाएगा इन जनरल। अब आपको ना सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सारे हेलोजन का मोलर मास टिप्स पर चाहिए। देखो वैसे तो आपको गिवन होता है पेपर में, बट फिर भी अगर आपको पहले से आता होगा तो आपकी बेटरमेंट है इस चीज़ में, आपकी क्या है, बेटरमेंट है। क्लियर। तो आपको पहले से आना चाहिए। तो आप ध्यान रखो कुछ फॉर्मूलाज को, जैसे Ag का मोलर मास कितना होता है, ठीक है। इसके लिए आपको क्वेश्चन के लिए Ag का मोलर मास पता होना चाहिए, 108 होता है वैसे क्वेश्चन में देगा, ठीक है। फ्लोरीन का होता है अपने पास 19, क्लोरीन का होता है 35.5 मोलर मास, ब्रोमीन का होता है स्टूडेंट्स 80 और आयोडीन का होता है 127। देखो इतने सबको याद होती हैं, जो एक केमिस्ट्री पढ़ रहा है उसको इतने मोलर मास तो याद होती हैं, इनको कर लो, वैसे पेपर में गिवन होता है। अब देखो अगर अपने पास Br है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, AgBr की फॉर्म में। अगर अपने पास Cl है तो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, AgCl की फॉर्म में। अगर अपने पास आयोडीन है किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगा, AgA की फॉर्म में। जैसे हमने पढ़ा ना पहले, कार्बन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, CO2। H किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, H2O। सिमिलरली Br कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ AgBr, Cl कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ AgCl। अब मुझे बताओ इसका अगर हमने फॉर्मूला बनाना हो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन का, तो पहले क्या आएगा। देखो इस सैंपल में अगर हम देखें सिल्वर का कितना मास है, सिल्वर का मास होता है 108, ब्रोमीन का कितना है 80। समझ आ रहा है सबको। तो टोटल ब्रोमीन का कितना मास है 80 है, डिवाइड बाय टोटल का कितना मास है 188 हो गया ना, दोनों को सम करने पे। यही तो करते हैं, ब्रोमीन का मास डिवाइड बाय टोटल का मास इनटू जो मास ऑफ AgBr प्रोड्यूस होगा वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, डिवाइड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास W गिवन होगा, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, इनटू 100। तो ये सिंपल सा क्या बन जाएगा अपने पास, फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हम इसकी केस में देखिए फॉर्मूला बनाएं परसेंटेज ऑफ Cl का, तो कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, बना सकते हो आप। Ag का मोलर मास कितना होता है 108, इसका मोलर मास कितना होता है 35.5। तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन में क्या आ जाएगा 35.5 डिवाइड बाय टोटल का मास कितना आ जाएगा, दोनों को सम कर लो 143.5 इनटू मास ऑफ AgCl जो प्रोड्यूस होगा डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू क्या कर देंगे हम 100। इजी है। यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ आयोडीन, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पे सिल्वर का मास कितना है 108, आयोडीन का मोलर मास कितना है यहाँ पे अपने पास, मैंने आपको अभी याद करवाया 127। तो परसेंटेज ऑफ आयोडीन का फॉर्मूला क्या बनेगा 127 डिवाइड बाय, ठीक है, दोनों का सम करो
108 प्लस 127 ये हो जाएगा अपने पास 235। क्लियर है ना, सही बोल रहा हूँ ना, 235। देख लीजिए कोई एरर तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। 227 और 8 235 होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इनटू क्या कर देंगे हम, इनटू मास ऑफ AgI डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इनटू क्या कर देंगे 100। तो इस तरह से आपने रटना नहीं है। अब ये समझिए कि फॉर्मूलाज को कैसे आपने ड्राइव करना है, फॉर्मूलाज को कैसे आपने ड्राइव करना है। क्लियर सबको? तो मैंने आप लोग को बता दें कैसे आपने फॉर्मूलाज को ड्राइव करना है, ठीक है ना। देखो ये वाले अपने पास क्या है, फॉर्मूलाज है, कैसे बने हैं वो आप देखो, प्रोसीजर पे ध्यान दो, रटने के ऊपर ध्यान मत दो। तो देखो जैसे इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन आएगा 323 वाला, इसका आंसर देखो, इसको आप सॉल्व करना। इसका जो आंसर दिया मेरे पास ऑप्शन नंबर A दिया है। ऐसा नहीं पता यही एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। करना कैसे है, आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में देता है डाटा सारा, ब्रोमीन का मास 80, टोटल कंपाउंड का मास 188 इंटू कितना AgBr बना 0.36, कितना टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल है 0.45, ठीक है ना, इंटू क्या कर देंगे 100। अब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना 347। ऐसा करो वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को, बताओ अप्रॉक्सीमेट क्या आंसर आ रहा है 347 के लिए। 347 का अप्रॉक्सीमेट आंसर क्या आ रहा है बताओ, ठीक है। आप सॉल्व करना इसको, जो मेरे पास आंसर दिया है इसका वो दिया है 40, ठीक है। क्या आंसर दिया है 40 दिया है, चेक करो आपका सही आया या नहीं आया। उसके बाद देखो अब बाकी भी इजी हो जाएंगे आपके लिए, अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं सल्फर की, तो सल्फर के लिए ध्यान रखो, जो सल्फर होता है ये कन्वर्ट होता है BaSO4 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होता है, BaSO4 की फॉर्म में, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो सल्फर का मास कितना होता है, यहाँ पे सल्फर का मास काउंट करना आप 32 आएगा, डिवाइड बाय BaSO4 को याद रखना पड़ेगा 233 इंटू मास ऑफ BaSO4 प्रोड्यूस डिवाइड बाय टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास इंटू क्या कर देंगे 100। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर आ जाएगा। समझ आया? अगर आपको निकालना है, चलो ये तो सल्फर का हो गया केस डन। अब ना फॉस्फोरस नेक्स्ट होता है अपने पास, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के लिए आपको ये पता होना चाहिए फॉस्फोरस कन्वर्ट किस में होता है। तो फॉस्फोरस के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो फॉस्फोरस है कन्वर्ट होता है Mg2P2O7, Mg2P2O7। तो आपको अगर मोलर मास याद हो, मैग्नीशियम का 24 होता है, ये फॉस्फोरस का अपने पास 31 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का अपने पास 16 होता है। क्लियर? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे फॉस्फोरस कितना है, यहाँ पे फॉस्फोरस है अपने पास 31 प्लस इंटू 2 62 ग्राम, क्योंकि 2 फॉस्फोरस है। टोटल का मास निकालो 24 प्लस 24 प्लस 62 प्लस 7 इंटू 16। इस वैल्यू को आप सॉल्व करना, देखो क्या आ रहा है, इस वैल्यू को सॉल्व करने पे आएगा आपका 222, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का फॉर्मूला क्या बनेगा, 62 डिवाइड बाई 222 इंटू वेट ऑफ Mg2P2O7 डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। तो ये अपने पास बन जाएगा फॉस्फोरस के लिए फॉर्मूला। देखो स्टूडेंट्स कितना आसान है, बस आपको ये याद रखना है कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी के बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस को इजीली क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन है अपने पास, जैसे ये सल्फर का क्वेश्चन, तो आपको दे दिया बेरियम सल्फेट कितना बना है, टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको सैंपल दे दिया, ठीक है। सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सारे यहाँ पे क्या दे दिए, एटॉमिक मास दे दिए। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख ले तो बेस्ट है, अगर नहीं याद हो रहा तो आप क्या करो, इनडायरेक्ट मेथड यूज कर लो। समझ आया? अब इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपको टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दे दे, किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है वो दे दे, कोई नया क्वेश्चन भी आता है तब भी आप अपने एंड पे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो।
समझ आया स्टूडेंट्स? तो ये था अपने पास, देखो ये क्वेश्चन कर लेना आप, 359 कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ आपको, ठीक है। 359 एंड 60 के अब क्वेश्चन सॉल्व करना। जो 359 का आंसर आएगा आपके पास वो होगा 42, करके देख लेना आप सॉल्व। 360 वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा आपके पास 40, ठीक है। चलो आप लोग को सबकी एस्टिमेशन क्लियर हो गया। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, देखो पहली कैटेगरी का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। क्या क्या डन कर दिया हमने, कार्बन हाइड्रोजन पढ़ लिया, सल्फर फॉस्फोरस पढ़ लिया, ठीक है। उसके अलावा हैलोजन्स पढ़ लिया हमने। बस बचा क्या है अपने पास, नाइट्रोजन बचा है। क्या बचा है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन बचा है। नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए हम यूज़ करेंगे दो चीज़ों को, एक होगा अपने पास जिल्डाल मेथड, एक होगा डुमास मेथड। क्या होता है इन मेथड्स में वही मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ जाए बस उतना ही आपको मैं ये टॉपिक टीच करूँगा। देखो पहले हम देख लेते हैं जिल्डाल मेथड, ठीक है। जिल्डाल एंड डुमास दोनों किसके लिए यूज़ किए जाते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, जिल्डाल एंड डुमास दोनों यूज़ किए जाते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। किसकी एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, नाइट्रोजन की एस्टिमेशन के लिए। अब जिल्डाल में क्या होता है, नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ NH3। पहली बात तो यही ध्यान रखना है, जिल्डाल में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ NH3, जबकि डुमास में हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ N2, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है, जिल्डाल में NH3 की फॉर्म में, डुमास में N2 ड्राई N2 की फॉर्म में। अब देखो जिल्डाल मेथड में करते क्या है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है हमारे पास, ठीक है, आप समरी ध्यान रखो जो मैं आपको समरी पढ़ा रहा हूँ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम ट्रीट करते हैं पहले कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। देखो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो सारा कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट के अंदर। इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम सल्फेट के अंदर। अब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं, आपको कोई प्रोसीजर नहीं ध्यान रखना बेस के साथ, तो हमारे पास क्या मिलती है, अमोनिया गैस मिलती है। मतलब सबसे पहले हम इस कंपाउंड को कन्वर्ट करेंगे अमोनियम सल्फेट के अंदर, किसके साथ हीट करके, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके। फिर जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया गैस रिलीज होती है। अब सारा केस मेन चीज़ अमोनिया की है, हमने नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर लिया किसकी फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में। अगर कोई कंपाउंड अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो पाए वो जिल्डाल मेथड शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना एक लाइन है इंपॉर्टेंट, जो जिल्डाल मेथड है इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नाइट्रो। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, देखो नाइट्रो एजो, एजो का मतलब होता है जब N और N के बीच में क्या होती है, लिंकेज। या एजॉक्सी, एजॉक्सी का मतलब क्या होता है, N डबल बॉन्ड N और इसके साथ क्या लगाओ, ऑक्सीजन लगाओ, ठीक है। या अपने पास पिरिडीन, जब भी ना रिंग के अंदर नाइट्रोजन आ जाए, जैसे ये पिरिडीन है, या क्विनोलिन, इस कंपाउंड को बोलते हैं क्विनोलिन, या इसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। जब भी नाइट्रोजन रिंग के अंदर आ जाए, नाइट्रो कंपाउंड या एजो कंपाउंड, इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो कन्वर्ट नहीं होता किसमें, अमोनियम सल्फेट के अंदर। अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो ये टेस्ट भी नहीं देते। तो आपसे पूछेगा कौन सा जिल्डाल मेथड शो नहीं करेगा, तो आपने इनमें से कोई एक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है, नाइट्रो, एजो, या ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन कहाँ पे हो, रिंग के अंदर हो, वो सारे जिल्डाल मेथड शो नहीं करते। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने पता करना है अमोनिया एक्चुअल में कितना है, तो इसके लिए हमें बेस है अमोनिया, तो इसकी टाइट्रेशन करते हैं। तो इसको हम करते हैं टाइट्रेशन करते हैं, इसमें क्या डालते हैं हम, एक्सेस ऑफ एसिड डाल देते हैं, एक्सेस ऑफ H2SO4। सपोज करो H2SO4 की नॉर्मेलिटी N1, वॉल्यूम है इसका V1। क्लियर? अब हमारे पास ये एसिड है, ये बेस है, एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। बेसिकली हम टाइट्रेशन कर रहे हैं। अब देखो कुछ अमोनिया, सारा अमोनिया जितना होना था वो सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुछ एसिड अपने पास बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ H2SO4 बच जाएगा। सपोज करो जो H2SO4 बचा वो है अपने पास N2V2 मोलैरिटी का, ठीक है। N2V2 मतलब N2 उसकी नॉर्मेलिटी, V2 उसका वॉल्यूम। अब कितना अमोनिया यूज हो गया, यूज्ड अमोनिया कितना है, ठीक है। अपने पास कितना था पहले, N1V1 था, कितना यूज हो गया, N2V2, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ये वैल्यू है NV, ठीक है। ये अपने पास आ गया यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ अमोनिया। कितना अमोनिया हमारे पास क्या हो गया, यूज हो गया, N1V1 माइनस N2V2। बट हमें N1V1 तो देखो इनिशियल वैल्यू हमें पता होती है,
बट बाद में कौन सी नॉर्मेलिटी है, कौन सा वॉल्यूम है, ये हमें कैसे पता होगा? तो इसके लिए हम करते हैं बैक टाइट्रेशन। इसके लिए हम क्या करते हैं? बैक टाइट्रेशन। ठीक है, हम टाइट्रेशन ऐसे कंपाउंड से करेंगे जिसकी हमें क्या पता हो, नॉर्मेलिटी वगैरह पता हो। क्योंकि अब ये H2SO4 बचा है, तो इसकी टाइट्रेशन हम करते हैं नॉन वॉल्यूम के, नॉन कंसनट्रेशन के NaOH सॉल्यूशन के साथ। तो इसमें हम कंसनट्रेटेड NaOH डालते हैं। कितना डालते हैं वो हमें पता चल जाएगा, कितना वॉल्यूम डालते हैं, कितनी नॉर्मेलिटी का था वो हमें पता चल जाएगा। जब ये पूरा इसको न्यूट्रलाइज कर दे H2SO4 को, उतना NaOH क्या होगा, यूज हुआ होगा। मतलब सपोज करो V2 वॉल्यूम लगा, हमने नॉर्मेलिटी पता थी NaOH की N2 है, तो जब पूरा अपने पास क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा H2SO4 कितना यूज हुआ है, तो वही क्या होगा, N2V2 के इक्वल होगा। समझ गए? तो N2V2 आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होगा, वो गिवन होगा इन द फॉर्म ऑफ बेस। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया, यूज्ड मिलिकुलेंट्स पता चल गए, अमोनिया कितना यूज हुआ, बस जितना यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल लेंगे, नाइट्रोजन का परसेंटेज निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, यूज्ड मिलिकुलेंट ऑफ अमोनिया इंटू 1.4 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सीधा फॉर्मूला, इसमें कोई परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करना, सारे फैक्टर्स ऑलरेडी इसमें कंसीडर हमने कर दिए। तो बस आपको तो क्या रखना है, सीधा ये फॉर्मूला याद रखना है। आई थिंक सबको ये क्लियर है कि हमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है, कोई भी इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना। चलिए क्वेश्चन करवाता हूँ, तब आपको जिल्डाल मेथड एक्चुअल में क्लियर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास, ठीक है, इसमें आपको बताना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखो आपको क्या गिवन है, जिल्डाल मेथड के अंदर अमोनिया इवॉल्व हुई है फ्रॉम 0.25 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको सैंपल कितना दे दिया, 0.25, और कितना अपने पास एसिड यूज हुआ है 2.5 इंटू 2 मोलर। अब उसने सीधा ही बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना यूज हुआ है। देखो हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था जब हमने NV निकाला है, N1V1 माइनस N2V2, जितना अमोनिया यूज हुआ या जितना एसिड यूज हुआ एक ही बात है, दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है ना, तो कितना अमोनिया यूज हुआ है देखो इस फॉर्मूला में दिखती है, हाँ ये क्वेश्चन है 350। तो इस केस में अपने पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, 1.4 इंटू यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलो हमें बस ये पता करना है मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 कितने यूज हुए हैं, तो 2.5 इंटू 2। देखो अपने पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml इंटू n फैक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। तो मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर, वॉल्यूम कितना है 2.5 ml में, क्योंकि मिली इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, n फैक्टर H2SO4 का कितना होता है 2। तो बस ये वैल्यू पुट करनी चाहिए हमें, 1.4 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 2 डिवाइड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.25। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 56%। ठीक है ना, इसको एक बार दोबारा से देखो कैसे हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कुछ इसी के बेस्ड। ठीक है, चलो मैं 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ जिल्डाल मेथड के ऊपर, ठीक है, तब हमें और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। जैसे देखो स्टूडेंट्स अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिल्डाल मेथड अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे दिया आपको, कितना वेट दे दिया 0.25 ग्राम। चलो काम कर लेंगे। ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पास थ्रू 30 ml ऑफ N/2 H2SO4 सोल्यूशन, मतलब जो H2SO4 हमने डाला है वो कितना 30 ml N/2 एंड 50 ml NaOH इज रिक्वायर्ड। 50 ml ऑफ N/10 NaOH वर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अनरिएक्टेड एसिड। देखो ये हमने भेजा, जैसे देखो
हमने भेजा कितना था, ये वाला भेजा था, ठीक है, ये इतना बचा था। अब ये कितना बचा था ये कौन बताएगा, जितना अपने पास क्या होगा NaOH यूज होगा। तो उसने यही वही बोला है कि 50 ml N/NaOH वर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द अनरिएक्टेड एसिड। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको बस निकालना है, यूज्ड एसिड कितना है, क्या निकालना है, यूज्ड एसिड कितना है। देखो एसिड एक्चुअल में कितना था, मिल इक्विवेलेंट्स निकालो, 30 × N/2 पता ना, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी निकाल के H2SO4 के इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 15, 30 × N/2 समझ आया सबको। अब सारा तो नहीं यूज़ हुआ H2SO4, कितना यूज़ हुआ है वो कौन बताएगा, बेस। तो बेस कितना है अपने पास 50 ml N/100, जो बचा हुआ बेस है वो कितना था 50 × 1/10 मतलब कितना है 5 है। तो एक्चुअल में H2SO4 कितना यूज़ हो गया 10 यूज़ हो गया, ठीक है ना, बस उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना था। यूज्ड मिल इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कितना आ जाएंगे 10 × 1.4 डिवाइड बाई 0.25, आंसर आ जाएगा 56%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको दिया है ड्यूरिंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन दिलदाल मेथड द अमोनिया इवॉल्व्ड फ्रॉम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल दे दिया 0.5 ग्राम एंड सीधा ही दे दिया आपको कि कितने से न्यूट्रलाइज किया गया है 10 ml 1 मोलर H2SO4, मतलब सीधा बता दिया कि इतने से न्यूट्रलाइज हुआ है, ठीक है ना, सीधे डाटा दे दिया। फिर तो हमें यूज्ड इक्विवेलेंट्स दे दी सीधे, तो यहाँ पे मोलैरिटी गिवन है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10 × 1 × 2, ये तो सेम क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया था। तो यूज्ड मिल इक्विवेलेंट्स कितने आ गए 20 आ गए, ईजी है ना बिल्कुल। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। एक बचा है डुमास मेथड, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में कम आता है क्वेश्चन। तो डुमास मेथड के लिए बस आप इतना ध्यान रख लेना, डुमास मेथड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई N2, ठीक है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्राई N2, बस ये चीज़ याद कर लेना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को बहुत ही कम टाइम के अंदर मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर गया हूँगा, ठीक है, समझ आया होगा। देखो आप लोगों ने पढ़ तो रखा ही है पहले सारा कुछ, ठीक है, आपकी इस सेशन से प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी, जो टॉपिक आप स्किप करने वाले थे वो एटलीस्ट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, इस अकॉर्डिंग मैंने ये सेशन बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।